नमस्कार, आप देख रहे हैं एडप्लान न्यूज चैनल। आदिवासी सेना केंद्रीय कमेटी ने आदिवासी की जमीन लूट फर्जी मुकदमा और स्थानीय नीति के संबंध में मंगलवार और बुधवार को धरना प्रदर्शन किया। धरना राजभवन के सामने दिया गया। इस पर बैठे सेना के लोगों ने कहा कि झारखंड बने 20 साल हो गए, लेकिन आज भी आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है। जल जंगल जमीन को लेकर आदिवासी के साथ किसी भी सरकार न्याय नहीं की है। इसी को देखते हुए आज आदिवासी सेना धरना देने को मजबूर है। प्रदर्शन में उन्होंने मुख्य रूप से जमीन के मामले को उठाया। उनका कहना था कि आदिवासियों की जमीन गलत तरीके से बंदोबस्ती करके दूसरे समाज को बेचा जा रहा है। झारखंड के अंचल कार्यालय से लेकर DCLR DC तक अधिकारी शामिल है। इनके साथ ही इन मामलों को लेकर जो समाज सेवी लड़ाई लड़ते हैं, उन पर गलत आरोप लगाकर FIR दर्ज किया जा रहा है। क्या यह बंद नहीं होना चाहिए? इस अवसर पर उन्होंने अपनी मांगों का ज्ञापन राज्यपाल को भी सौंपा। प्रदर्शन के दौरान विभिन्न नेताओं ने, आदिवासी सेना के नेताओं ने एक सुर में कहा कि आदिवासी जमीनों की लूट बंद होनी चाहिए। यहाँ पर जितने भी जगह है सब गर्भजुड़ा जमीन होता है महोदय। यहाँ की आदिवासी समाज के लोग जो भी कम्युनिटी का होता है, जो भी समाज का लोग होता है, वो गर्भजुड़ा जमीन का सबका हक होता है। चाहे मुसलमान समुदाय का हो, चाहे क्रिश्चियन समुदाय का हो, चाहे हिंदू समुदाय का हो, चाहे सिख समुदाय का हो, चाहे जैन समुदाय का है। जिस समाज का लोग गर्भजुड़ा जमीन का उपयोग करता है, उस जमीन गांव का उसका मालिक होता है, गांव के निगरानी में रहता है और गांव का लोग जोत कोड़ करके उस जमीन को खेती बाड़ी करते हैं, पूजा पाठ का उपयोग में लाते हैं, खेल कूद का उपयोग में लाते हैं महोदय। वैसा जमीन को भू माफिया द्वारा वहाँ पे प्रशासनिक मिली भगत से उस जमीन को अतिक्रमण अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है महोदय। और ये इस रात में जब हम सभी लोगों ने झारखंड राज्य का मांग किए थे और झारखंड राज्य के लिए हम सभी लोग ने आंदोलन किए थे, तो हम लोग अनेकों सपना देखे थे महोदय, अनेकों सपना देखे थे महोदय कि हमारा राज होगा, हमारा झारखंड होगा, हमें रोजगार मिलेगा, हमारा जल जंगल जमीन सुरक्षा रहेगा, यहाँ पर NTS 58 का सुरक्षा होगा, 5वीं अनुसूची का सुरक्षा होगा। लेकिन महोदय ये ठीक इसका विपरीत चला जाता है महोदय, इसका ठीक विपरीत चला जाता है महोदय। NTS 58 का धरने से नजर फायदा उठाया जा रहा है महोदय। यहाँ पर 36 अनुसूची है, उसको भी लोग 5वीं अनुसूची है, उसको भी लोग दरकिनार किया जाता है। किसी को कानून से डर नहीं लगता महोदय, किसी को कानून से डर नहीं लगता है। इतना संविधान बना हुआ है, हम लोगों के सुरक्षा के लिए एक्ट बना हुआ है, लेकिन इस एक्ट कोई काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ का जिला प्रशासन, यहाँ के कर्मचारी सभी लोग मिली भगत हैं और मिली भगत के कारण हमारा धार्मिक और सामाजिक जमीन पर हमला हो रहा है महोदय। हमारा धार्मिक और सामाजिक आज हमारा समाज का जो व्यवस्था का जमीन है, चाहे वो पहने जमीन हो, कोटवारी जमीन हो, चाहे आज वर्तमान समय में जो रातू प्रखंड के तिलजा में जो घटना हुई, जो हमारे पुरखा वहाँ आषाढ़ी पूजा किया करते थे, उस जमीन को भी लूटने का काम किया जा रहा है भूमाफियाओं के द्वारा। और नियमित तौर पे, कानूनी तौर पे जो हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है, उस जगह का पेपर दिखा के उसमें कहा जा रहा है कि ये मेरा जमीन है। राज्य में तो CNT एक्ट लागू है, बिल्कुल राज्य में CNT एक्ट लागू है, जो हमारे पुरखा अमर शहीद वीर बुद्धू भगवान बिरसा मुंडा जैसे कई सैकड़ों हमारे आदिवासी पुरखाओं के द्वारा, हमारे क्रांतिकारी अगुवाओं को बताते चले कि SR कोर्ट के द्वारा आदिवासियों की ज़मीन वापसी 5000 से ज़्यादा मामले आदिवासी के पक्ष में फैसला आया है। ये 20 वर्षों से लंबित है। सभी लंबित मामले यथाशीघ्र आदिवासी को दखल दिलाया जाए। अगर सरकार आदिवासी को गैर कानूनी ढंग से हटाई तो ज़मीन वापसी नहीं करेगी तो आदिवासी समाज या आदिवासी सेना खुद ज़मीन लेगी। इस संदर्भ में विधायक आवास में हॉल पुराना विधानसभा परिसर में इस संदर्भ में आदिवासी धर्म समन्वय समिति झारखंड प्रदेश आदिवासी महासभा के नेताओं ने बैठक कर एक सुर में मांग किया कि आदिवासियों की जो ज़मीन मिली है, जो हड़पी गई है, उसको SR कोर्ट के माध्यम से